भारतीय इतिहास के सबसे काले घोटालों में से एक ऐसा घोटाला जहां सत्ता में बैठे राजनेताओं ने जानवरों के चारा तक को नहीं छोड़ा। बिहार की अर्थव्यवस्था को इस कदर नोचा गया कि पूरा सिस्टम चरमरा गया। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इसने एक समय के सबसे ताकतवर नेता को सियासी शिखर से सीधा जेल के सलाखों में पहुंचा दिया। कहानी शुरू हुई थी हजारों से, फिर पहुंची लाखों तक, और देखते ही देखते ये हजारों करोड़ों के महाघोटाले में बदल गया। इस खेल में चपरासी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े राजनेताओं के भी बड़े बड़े हाथ थे इसमें। इस एक घोटाले ने बिहार के राजनीति, विकास और भरोसे तीनों को गहरी खाई में धकेल दिया और पूरे भारतीय राजनीति सियासत को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सबसे बड़े घोटालों में से एक चारा घोटाले के बारे में। इस घोटाले की कहानी अचानक नहीं फूटी, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। साल था 1970 का। बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री जगन्नाथ मिश्र। इसी दौर में पशुपालन निर्देशालय के भीतर घपलेबाजी ने चुपचाप अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। शुरुआत बहुत छोटी थी पर नीयत बहुत बड़ी थी। फाइलें आगे बढ़ती रही, बिल पास होते रहे और सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार धीरे धीरे सामान्य बनता चला गया। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन ये खेल फिर भी नहीं रुका। घोटाला इतना फैल चुका था, फिर भी कोई सवाल नहीं कर रहा था, और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश भी करता था तो वो आवाज भीड़ में कहीं दब जाते थे, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक हर किसी की जेब गर्म थी। हर स्तर पर सब किसी का हिस्सा बटा हुआ था। फिर आया साल 1995। बिहार में चुनाव हुए और लालू प्रसाद यादव ने भारी मतों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। अब सवाल उठता है कि क्या इसके साथ इस घोटाले का पर्दाफाश होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हकीकत तो यह थी कि अब इस घोटाले ने अमरपाली एक्सप्रेस से भी ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। दिन दूनी और रात चौगुनी पैसों की लूट मच रही थी यहाँ। अब यहाँ छिपकर नहीं बल्कि दिन दहाड़े पैसों की चोरी होनी शुरू हो गई थी। सरकारी दफ्तरों में फर्जी बिलों की बाढ़ आ गई। कागजों पर ऐसी ऐसी कंपनियां खड़ी कर दी गई जो जमीन पर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। घोटाला इस हद तक पहुंच गया कि भैंस के सींग को चमकाने के लिए 15 लाख के रुपए का सरसों का तेल का बिल पलक झपकाए बिना पास कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब करोड़ों रुपए के चारे और दवाइयों का हिसाब ऐसा दिखा दिया गया मानो उसे स्कूटी पर ढोकर लाया गया हो। जरा सोचिए, 500 किलो का चारा और एक स्कूटी। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये पूरे सिस्टम का मजाक बन चुका था। और ये वही मोड़ था जहाँ ये घोटाला सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि भारत के इतिहास का सबसे कुख्यात घोटालों में से एक बनने वाला था। आइए अब इसे जरा गहराई से समझते हैं। सीएजी एक सरकारी संस्थान है जिसका काम सरकार के हर एक रुपए का हिसाब रखना है। कहाँ से आया, कहाँ गया और किसके द्वारा खर्च किया गया। यहाँ तक सब सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक से सीएजी की नजर बिहार के एक डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऊपर गई। यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही थी। इस विभाग में पैसे की खपत अनयूजुअली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। खर्च बढ़ता जा रहा था और जो हिसाब देना चाहिए था वो भी महीनों की देरी से दिया जा रहा था। और यहाँ से शक गहरा होना शुरू हो गया। सीएजी ने उस समय के वित्त आयोग में नियुक्त अधिकारी बीएस दुबे को इस पूरे मामले की शिकायत की और जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच शुरू हुई और पहले ही छापे ने सबको हिलाकर रख दिया। एक मामूली अधिकारी गौरी शंकर, जिसकी सैलरी महज 20 से 25 हजार रुपए थी, उसके घर से 25 लाख रुपए नगद निकले और यहीं से शक यकीन में बदल गया। इसके बाद छोटे बड़े अधिकारियों के घर एक एक करके छापा मारना शुरू हो गया और जो निकला उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। किलो के हिसाब से सोना, चांदी, गहने का ढेर और नोटों की ऐसी ऐसी गड्डियां जिसे गिनते गिनते हाथ थक जाए। जो घोटाला महज कुछ हजार या लाखों का लग रहा था वो धीरे धीरे करोड़ों में बदलता चला गया और देखते ही देखते सैकड़ों करोड़ों में बदलता चला गया। असली झटका तो तब लगा जब एक्चुअल अमाउंट सामने आया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई छोटा घोटाला नहीं था, ये था 980 करोड़ रुपए का घोटाला। अगर हम इसे 2023 के वैल्यू में देखें तो ये रकम 48 बिलियन रुपए होती है, और अगर इसे हम डॉलर में समझना चाहें तो ये होती है लगभग 280 मिलियन डॉलर। इतना बड़ा नंबर कि इसमें सिर्फ सरकार नहीं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिलडुल सकती है। जांच ने सबको हिलाकर रख दिया। फिर 11 फरवरी 1985 को सीएजी के एक अधिकारी टीएन चतुर्वेदी के द्वारा उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे को एक पत्र लिखकर पशुपालन विभाग में हो रही गड़बड़ी की पूरी जानकारी दी। यह इस केस की पहली शिकायत थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। फाइलें टेबल तक पहुंची और वहीं फंसी की फंसी रह गई। उसके 2 साल बाद 1987 को एक और चिट्ठी लिखी गई थी। यह पत्र पहले से कई ज्यादा खतरनाक था। इसमें क्या एक्चुअल अमाउंट है वो भी मेंशन था, कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी मेंशन था, और कितने कितने बड़े चेहरे इसके पीछे हैं ये सब उसके अंदर बताया गया था। पर नीचे से ऊपर तक हर एक कोई भ्रष्टाचारी हो चुका था, इसलिए ये फाइल भी वहीं टेबल पर फंसे फंसे धूल खाते खाते सड़ गया।
फिर 3 साल बाद 1990 में बिहार में चुनाव हुए और लालू यादव ने पहली बार अपनी सरकार बिहार में स्थापित की। उसके बाद ये घोटाला रुका नहीं और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा ही चलता रहा। फिर 1995 का समय आया और आया समय अगले चुनाव का। इस बार लालू यादव ने पूर्ण बहुमत से बिहार में अपनी सरकार स्थापित की और घोटाला वैसे ही चलता रहा। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उस समय केंद्र में सरकार थी SD गौड़ा की और लालू यादव और SD गौड़ा का बहुत ही गहरा संबंध था। SD गौड़ा को इलेक्शन जिताने में भी लालू यादव का बहुत बड़ा हाथ था। कुछ सालों बाद केंद्र में सरकार बदली, प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, लेकिन ये भी तस्वीर नहीं बदल पाई क्योंकि इस सरकार को भी सत्ता में लाने में लालू यादव का बड़ा योगदान था। नतीजा घोटाला अभी भी चल रहा है, लेकिन कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर आया। विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने इस मामले को लेकर याचिका दायर की और फिर एंट्री हुई इस केस में CBI की। यह केस अब बस बिहार का नहीं रहा, इसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा था। जांच की कमान सौंपी गई IAS ऑफिसर अमित खरे को और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, दबाव वैसे ही बढ़ता गया। यहाँ तक कि जांच कर रहे अधिकारियों को जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी। हालत ऐसे हो गए कि CBI और जांच टीम को अधिकारियों को बिहार में बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमने को मजबूर कर दिया गया। इस समय तक यह केस पूरी तरह गर्मा चुका था। देश के बड़े अखबार जैसे प्रभात खबर, इंडियन एक्सप्रेस जैसे लगातार नाम इस घोटाले को हेडलाइन छापने में लगे थे और अब सच सामने आने लगा था। CBI ने जब इस केस की जांच परत दर परत करनी शुरू की, तब पहले तो छोटे अधिकारियों के नाम सामने आए, फिर कई व्यापारी, दलाल, ठेकेदार और उसके बाद सबसे बड़े चेहरे वरिष्ठ IAS अधिकारी, मौजूदा CM लालू प्रसाद यादव और एक्स CM जगन्नाथ मिश्र का भी नाम इस घोटाले में उछलने लगा। आखिरकार जांच पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। उन पर IPC की कई गंभीर धाराएं लगाई गई। 120B आपराधिक षड्यंत्र, 409 सरकारी धन में गबन, 420 धोखाधड़ी, 467, 468, 471 जालसाजी और फर्जी दस्तावेज। यानी अब यह केस सिर्फ एक घोटाला नहीं रहा था, ये बन चुका था भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसने सत्ता, सिस्टम और भरोसे तीनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह इस पूरे घोटाले में कुल 61 मुकदमे दर्ज किए गए। लालू यादव को अलग अलग मामलों में दोषी करार दिया गया, जैसे चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपए, देवघर कोषागार से 84.5 लाख, फिर चाईबासा से दोबारा 3 करोड़ 13 लाख और सबसे बड़ी रकम डोगरा कोषागार से करीब 139 करोड़ रुपए। इसी तरह कई और घपले मिलाकर इस पूरे स्कैम का कुल रकम 980 करोड़ रुपया तक पहुंच गया और ये घोटाला देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक बन गया। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी चारा घोटाला की पूरी सच्चाई। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो सब आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा और सरकारी दस्तावेज भी ऑनलाइन मौजूद है जो पब्लिक के लिए इजीली उपलब्ध भी हो जाते हैं। आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं कहा है। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।